दोस्तों आज अपन शुरू करने जा रहे हैं गणित का प्रैक्टिस सेशन। ये सीरीज बहुत ही प्यारी रहने वाली है। मैंने बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया है। आप अगर एक भी प्रैक्टिस सेशन कर लोगे ना, ये मेरी गारंटी है आप सारे प्रैक्टिस सेशन करोगे। अगर आपने आज ये वीडियो देख लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो आप इस वीडियो के एंड में आपका खुद का मन कर जाएगा कमेंट करने का, लाइक करने का, और साथ ही साथ आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करोगे इस वीडियो को, क्योंकि इतना प्यारा कंटेंट, इतनी प्यारी प्रैक्टिस अगर शेयर कर दी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, गणित में सबके नंबर बढ़ जाएंगे, कट ऑफ बढ़ जाएगी। ये मेरी गारंटी है, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। बिना देरी के अपन शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक आप देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये लाइनें मैंने क्यों बोली थी। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखे, वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो, और हर क्वेश्चन में पहला ऑप्शन आंसर है। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं। और इस सीरीज की सबसे खास बात ये रहने वाली है, आप जो भी क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस करोगे, जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपने यहाँ से प्रैक्टिस करें, वो सारे के सारे क्वेश्चन कहीं भी आपको दिखें, मेन एग्जाम या मॉक्स में कहीं भी दिखेंगे, आप विद इन टाइम उनको उड़ा दोगे। क्योंकि अपन प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे कि जो भी क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस किया, हम मेक श्योर करेंगे कि वो क्वेश्चन आपका कभी गलत ना हो और विद इन टाइम एग्जाम अप्रोच के साथ हो। तो ये सीरीज ऐसे रहेगी। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद एग्जाम अप्रोच से इसको कैसे सोल्व करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये दो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद काम रहा इन दोनों चीज़ों का आपके दिमाग में सेट करना। वो सेट मैं आपके दिमाग में मैं करूँगा। कैसे, देखते जाओ आप। ठीक है, कि एक क्वेश्चन के मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा, वो दिमाग में ऐसे सेट होंगे कि आप इन क्वेश्चंस को देखोगे, मैं बोल रहा हूँ 30 सेकंड नहीं लगेगी आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। देखो शुरू करते हैं अपन, आपको अपने आप पता चलेगा कि कैसे ये सीरीज आने वाली है। पहला सवाल, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब देखो कि दो वृत्त है, सेम रेडियस के हैं, एक दूसरे के सेंटर से जाएंगे, बिल्कुल। अब ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये रेडियस आर, ये डिस्टेंस कितनी हुई, रेडियस आर। क्यों? क्योंकि दोनों जो वृत्त है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं क्या है, समान है। तो इस सेंटर से इस पेरीमीटर की दूरी आर, इस सेंटर से इस पेरीमीटर की दूरी आर, ये सेंटर है, ये इसकी पेरीमीटर है, ये भी दूरी आर। तो बीच में क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ अभी। देखो ये बन गया अपना समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो क्या होती है, हाइट होती है एच बराबर, हाइट होती है एच बराबर √3/2 गुणा भुजा आर। यही होती है हाइट, समबाहु त्रिभुज की हाइट यही होती है, बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ कि हाइट अगर अपने को दी हुई है तो क्या अपन साइड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, मतलब रेडियस आ जाएगी। तो ये हाइट अपने को दी गई होगी या फिर अपने को रेडियस दी गई होगी। अब देखो हाइट कितनी दी है, 12√3। ये क्या दी है, पूरी दी हमें, ये दी है। तो आधी कितनी होगी इसकी, 6√3। तो हाइट दे दी अपने को 6√3, ये हाइट हो गई, बराबर √3/2 गुणा आर। तो इनसे आर क्या आ गया, आर आ गया 12 सेंटीमीटर। आया, बिल्कुल। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, डायरेक्ट आप क्या बनाओगे, समबाहु त्रिभुज बनाओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, और जो भी दिया या तो एच दिया होगा या फिर आर दी गई होगी, इन दोनों में ही पूछता रहेगा। देखो मैं फिर से समझाता हूँ। जब भी एक दूसरे के केंद्र से दो वृत्त गुजरते हैं तो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। अब हमें पता है कि हाइट, इस त्रिभुज की हाइट जो होती है समबाहु त्रिभुज की, वो √3/2 गुणा साइड होती है। यहाँ साइड क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में कैसे सेट होगा। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, पढ़ लिया होगा। अब देखो प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैं ये बनाऊंगा ही नहीं, देखना आप, प्रत्येक की 36 सेंटीमीटर है। अब देखो एक दूसरे से इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरता है। दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताओ। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, लेकिन हमें आधा पता है। आधा क्या होगा, आधा हमें पता है कि √3/2 गुणा 36 है कि नहीं है। तो हाइट यहाँ से क्या आ गई, 18√3। तो इसका डबल कर दो, डबल करते क्या आएगी, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी आ गई, एच, ये टोटल, ये ए भी मान लो आप, जो भी है, ये आ गई 36√3। आई कि नहीं आई, आई। अब आगे मैं बढ़ूंगा तो और टाइम रिड्यूस होगा, देखते जाओ आप। अब ये सवाल आप करो, सारे एसएससी के पीवाई क्यों हैं, सवाल आपने पढ़ा होगा। अब डायरेक्ट देखो क्या पूछा है,
रेडियस पूछा है, हाइट कितनी दी है, इसकी आधी कर दो, 8√3। तो 8√3 बराबर क्या होता है, √3/2 गुणा रेडियस, कितना आएगा 16। कितना टाइम लगा, 20 सेकंड, 30 सेकंड, हो गया। देखते जाओ आगे। देखो क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा, आपने बनाया होगा, कितना टाइम लगा आपको, टाइम और कम रिड्यूस हो गया होगा पक्का। देखो आपको दिखा कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालनी है, दिया क्या है, रेडियस दिया है, आपको साइड दी है, आपको इसका डबल निकालना है। तो हाइट क्या है, √3/2 गुणा 6, यह आ गई 3√3। तो हमें पूरी निकालनी है, पूरी निकाल, डबल कर दो, 6√3। क्या टाइम लगा मुझे, बिल्कुल नहीं लगा। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ना, तभी जाके हलवे क्वेश्चंस में आप टाइम रिड्यूस कर पाओगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, करो। और इसका आंसर आप कमेंट में करो, मुझे पता है कि ये मेरा दिया हुआ है, लेकिन आपको कमेंट में करना है। ठीक है, मैं ये बताऊं, देखो ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना कि एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से गुजरता है, ये लाइन आपको जब भी नेक्स्ट टाइम दिखेगी, आपके दिमाग में फटाक से ये बन जाएगा। क्या बनेगा कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 है, मतलब ये 12 है, 12 बराबर √3/2 गुणा r। बस ये क्या है, ये बन गया 4√3, तो ये आ गया 8√3। बस पूछा क्या, व्यास पूछा है, बस ये देख लेना थोड़ा सा कि क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में मेरे को ये बनाने की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही, क्यों, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको अपने दिमाग में सेट कर लिया कि आंसर इससे निकलने वाला है। अपन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन रेस करने वाले हैं। ये रेस का एक क्वेश्चन है, सारे PYQ हैं, बेस्ट मैं टाइप लेके आया हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखो। ए 30 सेकंड में 240 मीटर दौड़ता है, बी 32 सेकंड में दौड़ता है। 480 मीटर की रेस में ए बी को कितने मीटर से हराएगा। आसान क्वेश्चन है, लेकिन कैसे आपको 15 सेकंड 20 सेकंड में उसको उड़ाना है वो देखो। कि भाई सेम डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस सेम है तो इनके द्वारा लिया गया टाइम इनकी स्पीड के रेशियो में होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो इन्होंने जो टाइम लिया है इसका उल्टा जो रेशियो आएगा वो इनकी स्पीड का रेशियो आएगा। कितना आएगा स्पीड का रेशियो, इसको काट दो, 15/16। तो स्पीड होगी इसकी 16 और इसकी 15। ध्यान से सुनना, जब डिस्टेंस अपने को सेम दी है, देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। जब अपने को डिस्टेंस सेम दे दी तो स्पीड किसके रेशियो में होगा, टाइम से जस्ट क्या होगा, उल्टा। तो टाइम का हमें दिया कितना, 30/32। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 16/15। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो ध्यान से देखो, बहुत दिनों बाद मैंने क्लास शुरू की है तो थोड़ा सा फ्लो में कमी रहे तो आप एडजस्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ मेरे को क्या लिखना है, A/B मेरे को स्पीड का रेशियो मिल गया 16/15। अब देखते जाओ, बोल रहा है कि 480 मीटर में AB को कितने मीटर से हराएगा। तो ये जो स्पीड है 16 है, इसको कितना चलना है, 480। कितना गुना है, 16×3 = 48, 30 गुना, तो ये भी 30 गुना चलेगा। क्यों, क्योंकि ये 30 सेकंड का टाइम लेगा, तो ये भी 30 सेकंड चलेगा। ये 30 सेकंड में 480 पार कर लेता है, तो ये 30 सेकंड में कितना पार करेगा, 450, 15 × 45। तो मुझे ये बताओ कितने से हार गया ये, 30 से हार गया, 30 मीटर से हारा कि नहीं है, हारा। अब मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, क्योंकि इसको 10 सेकंड में कैसे उड़ाना है वो मैं आपको बताऊँगा। ध्यान से देखो, A/B का हमें टाइम दिया है 30/32, तो मैं स्पीड लिख दूंगा डायरेक्ट, कितना, 16/15। ये पहले A पार करेगा, A को कितना चलना है, 480, कितना गुना, 30 गुना, मतलब 30 सेकंड चला। तो ये 30 सेकंड में कितना चलेगा, 15 × 45, 450। कितना डिफरेंस है, 30 का, तो 30 इसका आंसर है। हर क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन है वो आंसर है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप करो। किया होगा आपने, स्क्रीन पॉज करके पहले खुद से करो। A/B कितना दिया, A 24 सेकंड लेता है, B लेता है 30 सेकंड, तो मेरे को दिख गया 6 से कट गया, 5/4। कितनी रेस है, 480 की, तो A को चलना 480, कितना गुना है, 9 × 5 = 45 और 6 96 गुना, कि 96 सेकंड में A पार कर देगा, तो B 96 सेकंड में कितना चल पाएगा वो यहाँ कर लो। कितना हो गया, ये हो गया 6 चौके 24 और 2 38, 384। तो ये 100 में से कितना कम है, 4 कम, 96। समझे,
देखो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है, ये समझ लेना। बहुत बेसिक से मैंने बताया। अगर आपको रेस नहीं आती है, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से रेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन आपको देखते उड़ाना है। 15 सेकंड लगनी चाहिए कि 200 मीटर की रेस में 25 सेकंड दौड़ता है, ये 30 सेकंड में दौड़ता है, ए बी को कितने मीटर से रहेगा। आपको दिख गया कि ए बटा बी है 6/5। ये स्पीड का रेशियो है। कितने की रेस है? 400 की। कितनी की है? 400 की रेस है। तो ये कितनी बार जाएगा, कितने सेकंड में 400 मीटर पार करेगा? ये 400 मीटर पार करेगा 400/6। ठीक है, हमें निकालना है कि बी कितना चला। तो 400/6 टाइम ये चला, तो बी भी कितने टाइम चलेगा? 400/6 टाइम। लेकिन इसकी स्पीड क्या है? 5। ये निकाल लो, 2000/6। तो 2000/6। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। ये 2000/6 है ना, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पूछा कि कितने मीटर से रहेगा। ये आपको पता कि ए कितना चल रहा है? 400 मीटर। अब देखो, इसको आप तोड़ो, 1800 प्लस 180 प्लस 18 प्लस कितना बचा पीछे? 2/6। ये हो गया 6 6 6। आपको पता है ये आ गया 300 प्लस 30 प्लस 3। ये आ गया 333 प्लस 1/3। ये इतना चला। कौन? बी। तो कितने से हार गया? पीछे कितना बचा? 66 सही, 2/3। आगे देखो, सेम टाइप का है, खुद से करो। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ कि ए बटा बी, ये 24 है, ये 20 है, ये आ गया 6/5। ए 360 मीटर, तो बी कितना होगा? कितनी बार गया ये? 60 बार। ये भी 60 बार, ये 300। कितने का गैप है? 60 मीटर का। आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, जिसको समझ में आया वो स्किप करके आगे वाला क्वेश्चन पे चले जाए। मैं एक बार लास्ट बार आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना है। देखो, जब भी अगर डिस्टेंस सेम दी है, ए टू बी डिस्टेंस सेम दी है, ये डी है, ये पी और क्यू, अगर स्पीड ये मान लो कि 100 मीटर है, ये 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 100 मीटर पर सेकंड से, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा? इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा? पी बाई, क्योंकि जो स्पीड का रेशियो होगा वो इनके द्वारा टाइम लिया है उसका उल्टा। यहाँ टाइम कितना लेगा? ये 2 सेकंड, ये 1 सेकंड। तो टाइम का रेशियो क्या है? 2/1। तो स्पीड का रेशियो उल्टा कर दो, 1/2। ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, समझे? बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करोगे और कमेंट में आंसर करना। आगे वाला टाइप एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं दिखे, मैं बोल रहा हूँ आज के बाद 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगी, 20 सेकंड मैक्सिमम। देखो कैसे, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो, ये त्रिभुज क्या? ये अपना सर्कल है, यहाँ से ये दूरी इसने दी है कितनी? 5, ये 13 है, तो ये यहाँ पे 90 लंबवत बोलिए तो ये 12 हो गई। इस पॉइंट पे स्पर्शरेखा खींच दी तो ये बन गया। हमसे ये एक्स पूछा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ए बी ये पूछा है। अब ध्यान से देखना, मैं आपको कॉन्सेप्ट डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आप ये बनाओगे डायरेक्ट। देखो, ये हमें पता है 13 है, ये हमें पता है 5 है, ये हमें 12 है, ये एक्स है। ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा? थीटा। बिल्कुल। तो ये हो गया थीटा और ये हो गया थीटा। बस, अब देखते जाओ, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए। ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो अब हमें जो चीज़ निकालनी है वो लिखो। हमें एक्स निकालना है, तो एक्स किसके सामने? बड़े त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने क्या है? एक्स। तो छोटे त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने क्या है? 13। बड़े त्रिभुज में थीटा के सामने क्या है? 12। तो छोटे त्रिभुज में थीटा के सामने क्या है? 5। तो एक्स क्या आ गया? 13 गुणा 12, ये कितना होता है? 144 प्लस 12, 156/5। कितना हुआ? 1.2 सेंटीमीटर। देखो, मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, आगे अपन 15-15 सेकंड में उड़ाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको सिमिलरिटी लगानी है। स्पर्शरेखा की लंबाई पूछे तो आपको सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ये सर्कल में लगभग क्वेश्चंस में जब भी स्पर्शरेखा की लंबाई पूछेगा तो पक्का सिमिलरिटी से वो क्वेश्चन बनेगा। तो ये 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में आपको सिमिलरिटी लगानी है। अब आगे वाला क्वेश्चन आप खुद से करो।
आपने पढ़ दिया होगा। देखो मैं सीधा वो बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार प्रैक्टिस कर रखा है। मेरे को बोला गया है कि ये ओ है, इससे कितनी दूरी पे है? ये 9 दूरी पे है। ये रेडियस क्या है? 15 है। बिल्कुल, ये 15 है, ये 9 है, तो ट्रिपलेट क्या हो गया? ये 12 है। ये 90, ये 90, ये थीटा, तो ये थीटा। ये मैंने प्रैक्टिस कर रखी है बहुत अच्छी, अभी ऊपर मैंने आपको सिखाई। ये सेम ऐसा बनेगा, बन गया। अब देखो, जब भी मैथ में सेक्शनल टाइमिंग आई है तो आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी इतनी कि आप फट से क्वेश्चन की लैंग्वेज को ब्रेक कर पाए। अब हमें निकालना क्या है? ये एक्स निकालना है। तो बड़े त्रिभुज में 90 के सामने क्या है? एक्स है। तो छोटे में 90 के सामने क्या है? 15। इधर थीटा के सामने क्या है? 12। बड़े में थीटा के सामने 12, तो छोटे में थीटा के सामने क्या है? 9। तो एक्स बराबर क्या आ गया? 12 गुणा 15 क्या होता है? 180। 180 बटा 9 कितना आया? 20 सेंटीमीटर हुआ। अब देखो, ये तो मैं सीधा ही उड़ा दूंगा, ध्यान से देखते जाओ। प्रैक्टिस इतनी हो गई कि मैं सीधा लिखूंगा कि ये सेंटर से कितना दूर है? सेंटर से ये 8 दूर है। ये रेडियस 17 है, तो ये ट्रिपलेट से क्या हो गई? 15। ये 90, ये 90, ये थीटा, तो ये थीटा। हमें एक्स पूछा है, तो बड़े त्रिभुज में 90 के सामने एक्स है, तो छोटे में 90 के सामने 17 है। इधर थीटा के सामने 15 है, तो उधर थीटा के सामने क्या है? 8। तो 17 गुणा 15, 17 गुणा 15 बटा 8। इसको मैं लिख देता हूँ 16 + 1 गुणा 15 बटा 8। तो ये 2 बार गया, 2 बार गया तो 30। 30 + 15 बटा 8 लगभग 2 जोड़ दो, यही ऑप्शन है एक। हो गया। आगे देखो, ये क्वेश्चन आप उड़ाओ, फटाफट पढ़ो, समझ में आया कि सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या होता है, ये हमें पता है कि सेंटर से कितना दूर है? सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर है। ये 25 इसकी रेडियस है। ये कितना होगा ट्रिपलेट से? ये 24। ये 90, ये 90, ये थीटा। हमें पूछा एक्स, तो एक्स क्या होगा? आपको पता है एक्स बटा 25 बराबर 24 बटा 7। बात खत्म। सीधा सा इसका सोल्यूशन निकाल दो, इसकी कैलकुलेशन कर दो। 25 और 24, तो इसको एक काम करते हैं, 21 + 3 लिखते हैं, 25 बटा 7। तो क्या करेंगे अपन? 7 × 21, तो 75 तो ये हो गया, प्लस 75 बटा 7 लगभग 10 ये हो गया। तो 75 + 10 + 5 बटा 7, तो ये कितना? 85 पॉइंट समथिंग। ये लो, ख़त्म। आगे वही टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। आपको पता है कि ये एंगल बनता है, इनमें सिमिलरिटी लगती है, ये थीटा, तो ये थीटा, ये सब कुछ दिया है। फटाफट खुद से करो, अभी करो और कमेंट में आंसर करो कि आपसे बना कि नहीं बना, विद इन टाइम। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आप सबको, इस क्वेश्चन की आपको टाइमिंग बतानी है कि 20-25 सेकंड में बना कि नहीं बना। ठीक है, देखो यहाँ पे मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको हलवा लेके आऊँ और आपको परोस दूँ और निकल जाऊँ। आपने अगर यहाँ से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो उसका टाइप आपके दिमाग में सेट हो जाए, बस मेरा यही मकसद है। इससे आपका टाइम रिड्यूस होगा। ये इजी क्वेश्चंस हैं, इन इजी क्वेश्चंस का देखो, इनमें मॉडरेट भी है, ये अपने आप में मॉडरेट क्वेश्चन है। जिसको सिमिलरिटी नहीं पता उससे ये नहीं बनेगा, लेकिन जिसको सिमिलरिटी पता है उसको भी अब अपना टाइम रिड्यूस करना है, तो ये बेटर तरीका है। इससे बेस्ट तरीका ही नहीं है अगर आपको टाइम रिड्यूस करना है। देखो मैंने फट से पढ़ा, मेरे को पता चल गया सिमिलरिटी लगानी है, तो क्या करना है? ये थीटा, बात खत्म। जो बोला कि ये 26 है, ये 10 है, तो ये आपको पता है कितनी होगी? ये 24 होगी। सिमिलरिटी बिल्कुल लगा दो। एक्स पूछा है तो एक्स बटा 26 बराबर 24 बटा 10। आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा ये। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। आपको अब समझ में आया होगा कि कैसे एक कॉन्सेप्ट से अपन अगर 5 क्वेश्चंस करेंगे तो 5वें क्वेश्चन तक जाते जाते टाइम कैसे रिड्यूस होता है। ये आपको समझ में आया? बिल्कुल, हर बार मैं अपनी स्ट्रेटजी में ये बोलता था कि सेम टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आपका टाइम है धीरे धीरे रिड्यूस होए। अगर 60 सेकंड ले रहे हो तो 50-55 मतलब 60 से 55, 50, 45, 40, 30 तक आता है वो टाइम, ऐसे आता है वो। अगला क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्क्रीन पॉज करके खुद से एक बार प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन का मैं आपको बड़ा ही प्यारा तोड़ दूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, इनके आप नोट्स भी बना सकते हो साथ में, इतने प्यारे क्वेश्चंस हैं। देखो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, आपने कर लिया होगा। अब देखो, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये बोल रहा है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा कि एक टावर के आधार से एक सीधी रेखा पर P और Q है। ये P है, ये Q है, ये 27 डिग्री है, ये
63 डिग्री है, ये हाइट h है। ध्यान से पढ़ना, टाइप दिमाग में सेट होनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखो। टावर की ऊंचाई क्या है, हमें हाइट पूछिए, तो पहले मैं ये त्रिभुज लूँगा, ध्यान से देखो, इस त्रिभुज की मैं हाइट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? टेन थीटा, टेन थीटा बराबर h बटा, इसको आप कुछ भी मान लो, ये q मान लो और ये टोटल p मान लो, ठीक है, बटा q। अब इस बड़े वाले त्रिभुज से मैं वो निकालूंगा, तो ये 63 डिग्री था, ये टेन 27 डिग्री बराबर हाइट बटा p। अब एक चीज़ आप ध्यान से नोट करना, सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइप में क्या है कि ये जो दोनों एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? संपूरक है, कि 63 और 27 बराबर 90 डिग्री हो रहे हैं। तो ये जो है और ये जो है, ये दोनों गुणा होकर एक बनते हैं। कैसे? जब भी टेन ए गुणा टेन बी लिखा हो और a प्लस बी 90 डिग्री दिया हो, ध्यान से देखो, अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो टेन ए गुणा टेन बी बराबर 1 होता है। ये अपना एक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। लेकिन हम यहाँ ये सीखने के लिए नहीं बैठे हैं कि ये सीखें, अपने को कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है वो देखना है। देखो, आपको ये पता चल गया कि मुझे हाइट निकालनी है, इन दोनों का मेरे को मान नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये गुणा होकर एक बन जाएगा। इन दोनों को गुणा किया तो h स्क्वायर बटा पी क्यू, तो h स्क्वायर बराबर क्या आ गया? पी क्यू, तो h क्या आ गया? अंडर रूट पी क्यू। यही आपका आंसर है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने एक अलग स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको करवाया, लेकिन आगे आप ध्यान से देखो, एसएससी सीजीएल के पीवाई के क्वेश्चंस है। देखो इन क्वेश्चंस को आप कैसे उड़ाओगे, ध्यान से देखो। एक बार इस मैं कॉन्सेप्ट को दोबारा समझा दूं। जब भी आपको ये दो एंगल, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री दिया हो, जब हाइट पूछेगा तो इन दोनों डिस्टेंस का मल्टीपल जो मल्टीप्लाई होगा उसका अंडर रूट करना है। देखो हमने क्या किया, h बराबर अंडर रूट पी गुणा क्यू, यही किया। अब आगे देखो, इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ा आपने, समझा? देखो पी वाई क्यू का क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में दिया है कि ये 72 है, ये 72 दिया हुआ है, ये 128 दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया? दिया है। पूछा क्या है? हाइट पूछी है, और ये बोला कि एम और एन से बिंदुओं से संपूरक है उन्नयन कोण, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, इसने ये दिया है। तो यहाँ टेन थीटा लिखोगे बराबर क्या लिखोगे? 72 बटा h। यहाँ टेन 90 माइनस थीटा लिखोगे, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा। एक मिनट रुको, देखो ये है टेन 90 माइनस थीटा बराबर, एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया वो देख लो। ये इस ट्रायंगल में मैं अगर टेन थीटा लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? टेन 90 माइनस थीटा बराबर h बटा 72, और बड़े वाले में टेन थीटा बराबर क्या होगा? h बटा 128। अब आपको पता है कि ये a प्लस b कितना हो रहा है? 90, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा बराबर 90, तो मतलब इन दोनों को गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 1। ये मैंने ऊपर बताया था, टेन थीटा गुणा टेन 90 माइनस थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से 1 बराबर क्या आ गया? h स्क्वायर बटा 72 गुणा 128, तो h क्या आ गया? अंडर रूट 72 गुणा 128, ठीक है। अब देखते जाओ, ये है 8, ये है 9, 8 गुणा 9, ये कहता है 164 गुणा 2, तो 64 गुणा 2। अब देखो 64 से 16 निकल गया, इससे 3 निकल गया, इन दोनों से 4 निकल गया, तो क्या आया? नहीं, इससे 8 निकलेगा ना, तो क्या हुआ? 32 कम 32, 32 गुना 64, 32 96 आया। अब देखो मैंने थोड़ा सा अच्छे से नहीं समझा पाया, देखो बहुत दिनों बाद मैंने क्लास ली है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको समझा दूँ कि ऐसा क्यों हुआ। अब इस क्वेश्चन को आप आगे इंप्लीमेंट करोगे, क्या करोगे? दिया संपूरक है, ये दूरी है, हाइट क्या होगी? 45 गुणा 80, यही तो होगी। अब इसको कैसे सोल्व करोगे कि हमें पता है कि ये 45 है, तो 9 निकाल दो, यहाँ 5 निकल गया, ये 80 क्या होता है? 16 पूर्ण 80, 5 गुणा 16, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, तो 20, 20 30 60। देखा, इस टाइप को हमने प्रैक्टिस करके सेकंड क्वेश्चन में हम यहाँ तक पहुँच गए कि कैसे करना है। अब फिर देखो, इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा,
आपने प्रैक्टिस कर रखा है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखता है तो जो हाइट होती है वो क्या होती है, इन दोनों डिस्टेंस का अंडर रूट होती है। यह हमें दिख गया 49 है, यह हमें पता है 100 बना दिया, 2 इधर लाके क्या हो गया 10 गुणा 7 70। क्या मुझे टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में? बताओ बताओ, बिल्कुल नहीं लगा। आगे देखो, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, करो। हमें पता है जब भी संपूरक देगा और डिस्टेंस देगा तो हमें हाइट कैसे निकालनी है, हाइट बराबर इन दोनों को गुणा कर दो 48 इंटू 75। तो ये देखो 48 इंटू 75, ये मैं पता यहाँ पे 16 छिपा है, 16 का 4 निकाल दिया, यहाँ 3 गुणा पीछे तो 225, यहाँ से क्या आ गया 15, 15 चौक 60। क्या टाइम लग रहा है? बिल्कुल नहीं लगा। यही सवाल पहली बार हम जब कर रहे थे यहाँ पे तो हमें कितना टाइम लगा था। हम ये बनाएंगे जब भी हमें क्वेश्चन दिखेगा, ये लो भाई हमें तो त्रिकोणमिति आती है, ये हम थीटा लिखेंगे, ये 90 माइनस थीटा लिखेंगे, ये हाइट लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, दोनों इक्वेशन लिख के गुणा करेंगे। हलवा क्वेश्चन है, आप बना लोगे, लेकिन यहाँ पे आपके कम से कम 50 से 55 सेकंड लगेंगे। लेकिन अगर आपने ये प्रैक्टिस कर रखा है तो आपको पता है कि कैसे इस क्वेश्चन को उड़ाना है। आपने देखा कि कैसे उड़ाते हैं, देखा। अब ये क्वेश्चन देखो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को यहाँ 63 दिख रहा है, मैं 7 उठाऊंगा, 9 उठाऊंगा, मुझे यहाँ से 7 लेके आना है, तो 7 इधर लिखा, 7 का भाग दिया तो कितना आया, 7 का भाग दिया तो एक बार आया और 16 मतलब 6, तो 7 गुणा 3 गुणा 4, 21 4 84, बात खत्म। तो ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेम टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो कैसे रेड्यूस होता है टाइम, आपको समझ में आया? बिल्कुल। आगे अपन क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन कैसे मत सोचना कि ये तो भाई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ गया लटक जाएगी आधे बंदों की। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि 2 की पावर 100 में 101 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप अपनी नोटबुक में कॉन्सेप्ट लिख लो। अब देखो इसको क्या नाम है वो याद रहना कोई कंपलसरी नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसको वैसे फर्मेंट थ्योरम बोलते हैं। ये मैंने पवन राव सर से पढ़ा था, तब मैं तैयारी करता था। होता क्या है, जब भी ये ए है, ए में भाग दे रहे हैं हम पी का, ए की पावर पी माइनस 1 है। देखो यही तो है, ये ए है, ये पी है, ये पी माइनस 1 है। पी और ए ध्यान से देखना, ये पी प्राइम नंबर होना चाहिए। पहली चीज़ ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार चमक गया 2 सेकंड में आंसर। पी प्राइम नंबर है और ए और पी आपस में इनका कोई मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, मतलब ए इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि पी प्राइम नंबर है, पी प्राइम नंबर है जिसका हम भाग देने वाले हैं, और इसकी पावर इस प्राइम नंबर से जस्ट 1 कम है। देखो यहाँ देखो, भाग दे रहे हैं 101 का जो कि एक प्राइम नंबर है, राइट। 2 की पावर 101 माइनस 1, 2 इसका फैक्टर नहीं है, या फिर 101 इसका फैक्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब ये देखो कि इसकी पावर है वो प्राइम नंबर -1 है, ऐसा कहीं भी फॉर्मेट दिखता है इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपके दिमाग में छपे क्या कि 3 की पावर 10/11 ये प्राइम नंबर है, यस। इनका कोई आपस में रिलेशन, नो। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 11 माइनस 1, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। आगे देखो यहाँ 17 क्या है, प्राइम, राइट। यहाँ लिखा है 5, इन दोनों का रिलेशन, नो, ओके। इसकी पावर क्या है 17 माइनस 1, क्या आएगा रिमाइंडर 1। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में छपा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ, सबको पता है 1 आएगा। कैसे, 19 इज प्राइम नंबर, 7 और 19 का कोई रिश्ता नहीं, और ऊपर 19 माइनस 1। यही क्वेश्चन प्री में आ जाए, जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है आराम से टाइम लगाएगा। यहाँ 10 सेकंड नहीं है, दिख गया कि 22 की पावर नहीं 11 की पावर 23 माइनस 1 लिखा है बटा 23 है। ये पी है, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर -1 है, इन दोनों का आपस में कुछ नहीं, खत्म। देखा, आगे प्रैक्टिस करते हैं, ये आप खुद से ट्राई करो। अब आगे टाइप अपन सोल्व करते हैं। एक और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ये वो टॉपिक्स है जिन पे आपकी बहुत प्यारी कमांड होनी चाहिए, बहुत प्यारी, क्योंकि आपको पता है कि जब मेंस में 30 क्वेश्चन आएंगे तो 20-22 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिनको आपको 30 से 40 सेकंड में उड़ाने हैं। ये उड़ा लोगे आप 12 से 13 मिनट में इन क्वेश्चंस को कर लोगे, पीछे आपके पास 17-18 मिनट बचेगी बाकी 8 से 10 क्वेश्चन करने में, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिनकी लैंग्वेज ब्रेक करनी होगी।
इन क्वेश्चंस की अगर आप लैंग्वेज करने बैठोगे, लैंग्वेज ब्रेक करने बैठ जाओगे तो फिर हो गया आपका सिलेक्शन। समझ रहे हो? अब देखो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पढ़ लिया होगा। क्या बोल रहा है कि ये ऐसा कुछ है जो है 5/6, यही तो बोला है। tan थीटा बराबर 5/6 है। मीनार की ओर 70 मीटर चलने पर, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं अपन। यह है 5/6, ठीक है। अब हम मीनार की तरफ चल रहे हैं, हम 70 मीटर चल चुके हैं। अब यहाँ से जो ये थीटा मान लो, ये अल्फ़ा मान लो, ये दिया 9/8, ये 9 है तो ये 8 है। आप चीज़ ये देखो कि छोटे वाले में बोला गया है कि ये 8 है, ये 9 है। बड़े वाले में बोला गया है कि ये 6 और ये 5 है। लेकिन हमें पता है कि हाइट तो सेम रहनी है, तो एक बार 5 और एक बार 9, तो हाइट सेम कर दो। इसको किससे गुणा करोगे? 5 से। इसको किससे करोगे? 9 से। ये आपस में तो गुणा करना है। तो हमें पता चल गया कि ये कितना हो गया। ध्यान से देखो, हमने कुछ नहीं किया, नॉर्मल सी क्या चीज़ है कि जो हाइट है वो सेम करी हमने। दो त्रिभुज दिए हैं, दोनों त्रिभुजों में हाइट तो सेम है लेकिन नीचे वाली अलग अलग है, वो समझ में आई। तो इन दोनों को बराबर के आपस में गुणा कर दो, बस बात इतनी सी है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमने क्या करा, कुछ नहीं करा। मैं फिर से समझा देता हूँ यार, किसी को नहीं समझ में आता, मुझे पता है, कुछ लोग मुंह बना रहे हैं। देखो ये 5/6 दिया है। 70 मीटर चलने के बाद ये जो बच्चा है इसका बताया 9/8। ये जो छोटा वाला है इस छोटे वाले का बोल रहा है कि 9/8 है। लेकिन हमें पता है कि ये बी और ये दोनों तो सेम ही है, कि भाई मीनार की हाइट थोड़ी चेंज होगी, नहीं होगी। तो भाई इसको आप 9 से गुणा कर दो, इसको आप 5 से गुणा कर दो, तो ये भी 45, ये भी 45। अगर इसको 9 से गुणा किया तो इसको भी 9 से गुणा करो। अगर इसको 5 से गुणा किया हमने तो इसको भी 5 से गुणा करो। तो ये क्या हो गया, देखो ये यहाँ तक तो हो गया 40, ये पूरा कितना हो गया 54, ये कितना हो गया 45। हमें दिया ये है कि 70 मीटर चलने पर यहाँ से यहाँ 70, तो ये कितना अंतर दे रखा है, यहाँ से देखो 54 - 40 14, 14 की वैल्यू 70 दी है। पूछी किसकी है? 45 की। 14 × 70, 45 × 5 225। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। मैंने घास नहीं काटा है, समझाया है प्यार से। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे देखते जाओ, फटाफट देखते जाओ। मैंने ऊपर आपको समझाया, आपको समझ में आया कि ये 3 है, ये पूरा 4 है, ये इधर वाला 4 है, ये इधर वाला 3 है। तो इसको किससे गुणा करोगे? 3 से। तो मैंने 3 से किया। 1 मिनट देखो, हमें पहले बोला गया बड़ा वाला, बड़े वाले को बाहर लिखते हैं। ये कितना है, ये कितना है 3/4। छोटे वाले में क्या है 4/3। ये 4 है, ये 3 है। लेकिन हमें पता है कि ये हाइट तो बराबर है, तो बाहर किससे गुणा करें? 4 से। अंदर किससे गुणा करें? 3 से। ये 12 हो गई हाइट, बिल्कुल हो गई। ये कितना बना? 16। ये कितना है? 9। ये 9 है, पूरा 16 है, अंतर क्या है? 7। ये अंतर ही तो अपने को दिया है कि 560 मीटर चलने पर इसके वैल्यू 560 दी है। किसकी पूछिए? मीनार की ऊंचाई। 560/7 × 12, ये 8 बार गया, ये 96, 960 मीटर। शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि इन क्वेश्चंस को भी करने में अपन टाइम ख़राब करते हैं, तो वो टाइम आपका ख़राब ना हो। अभी क्वेश्चन देखते ही आपको करना है फटाक से। कैसे करोगे? फटाफट बनाओगे। कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। बाहर वाला पहले क्या लिखोगे? ये 3 है, ये 5 है। अंदर क्या दिया है? 5/3। बाहर किससे गुणा करोगे? 5 से। अंदर किससे गुणा करोगे? 3 से। हाइट बराबर बन गई? बन गई। क्या ये 25 बन गई पूरी? ये 25 है। ये कितनी है? 9। डिफरेंस कितना है? 16। ये 16 की वैल्यू क्या दी है हमें? 160 मीटर। किसकी पूछिए? हाइट पूछिए। हाइट कितनी है? 15। तो ये हो गई, 10 बार कट गया, ये आ गया 150 मीटर। समझे? मैंने क्यों समझाया है कि ये आपस में गुणा करो, उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो ये हमारा बन गया बड़ा, ये छोटा। हमें बाहर दिया कितना? 5/12। ये 5 है, ये 12 है। अंदर क्या दिया है? 3/4, कि भाई मीनार की तरफ चल रहे हैं, 3/4। ये 3/4। बाहर किससे गुणा करेंगे? 3 से। अंदर किससे गुणा करेंगे? 5 से। हाइट बराबर है 15/15। ये कितनी हुई?
36, ये कितनी हुई 20, 16 की वैल्यू कितनी दी है, 16 बराबर क्या दिया है 168 मीटर, यही दिया है ना। ये 20 है, ये 36 है, तो इनका डिफरेंस क्या है 16 बराबर 168, किसकी निकालनी है 15 की। तो 168 बटा 16 गुणा 15, ये कितनी बार गया 10.5। अच्छा, कुछ गड़बड़ हुई क्या शायद आंसर में, या कुछ मैंने मिस्टेक की है क्या, वो आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। लोगों को लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, भाई यही चीज़ करनी होती है, पागलों की तरह प्रैक्टिस करनी होती है गणित को दिमाग से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, जिसको प्रैक्टिस देखनी है वो देखो, जिसको नहीं देखनी मत देखो। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो एग्जाम में डिट्टो आपको मैच खाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। अब ये क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन है कि समतल जमीन पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 8/15 है, मीनार की तरफ चलने पर इनका कोण 4/3 है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। तो हमें पता है क्या करना होता है, बाहर 4/3 दिया रेशियो, अंदर 4/3 रेशियो दिया है, ये 4 है नहीं 8/15 है, बाहर 8/15 है, 8/15, तो इनको बराबर करना है। मतलब क्या करेंगे, अंदर वाले को 2 से गुणा कर दो, बस बन गया बराबर। 15 और 6 डिफरेंस क्या हुआ 9, 9 की वैल्यू क्या दी है 140 मीटर। किसकी निकालनी है, मीनार की ऊंचाई बटा 9 गुणा 8। ये कुछ गड़बड़ करी क्या हमने, शायद इस क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर ठीक है तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना। आपको समझ में आई बात, मैंने क्या समझाया। नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन टाइप करने वाले हैं। देखो देखो ये क्वेश्चन देखो, एक मालिक ने, आपने पढ़ दिया होगा क्वेश्चन, देखो ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, रख रखाव के लिए प्रति माह उसको 3000 रुपये का भुगतान करना होता है, अपने निवेश पे 12% वार्षिक रिटर्न चाहिए, तो उसको कितना किराया रखना है उस फ्लैट का। उसने 10 लाख में ख़रीदा, इस 10 लाख, एक तो ये इन्वेस्ट है और एक ये इन्वेस्ट है 3000 रुपये, इसको 12 महीने का 12% रिटर्न चाहिए, तो फ्लैट का क्या रेंट रखे। ध्यान से देखो, मेरे को ये चीज़, एक चीज़ मेरे को ये बताओ कि 12% आपको चाहिए इन 10 लाख पे, तो 12 महीने के कितने रुपए चाहिए, इसका 12%, तो मुझे 1,20,000 रुपये तो ये चाहिए 12 महीने के। तो एक महीने के कितने रुपए बन गए, एक महीने के बन गए सर 10,000 रुपये। बने कि नहीं बने, बने। कि सर मुझे एक महीने के 10,000 रुपये तो ये चाहिए, इसके लिए चाहिए ना, क्योंकि 10 लाख पे 12% मतलब 1,20,000 रुपये 12 महीने के चाहिए, तो एक महीने के कितने हो गए 10,000। 10,000 तो ये आना चाहिए, और 3,000 मेरे का महीने का यहाँ लग रहा है एक महीने का, तो ये एक महीने का मेरे को यहाँ से मिल जाए, टोटल 13,000 रुपये अगर महीने को मेरे को मिल जाए, तो मेरे को क्या होगा 12% का रिटर्न मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई। देखो 10 लाख का 12% क्या होता है 1,20,000, 1,20,000 का एक महीने का पार्ट करो, 12 का भाग दिया कितना है 10,000, 10,000 एक महीने का मेरे को तो ये चाहिए, साथ में महीने के ये 3,000 रुपये जो मेरे लग रहे हैं ये भी मेरे को मिल जाए, तो 13,000 मेरे को किराया रखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मॉक का आया हुआ क्वेश्चन है, मॉक में था ये। वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस उन लोगों के लिए जिनको डिजिटल सम नहीं आता। ये बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बच्चों के रह जाते हैं एग्जाम में। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे वही चीज़ें सीख रहे हैं जो अपने को नहीं पता, या फिर जो एग्जाम में इंप्लीमेंट करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप मैन्युअली करने बैठोगे, आपसे सोल्व नहीं होगा। इस क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे कैलकुलेशन वाला, आपको डिजिटल सम लगाना है। आपको पता कि मैन्युअली करने बैठोगे 5-7 मिनट खा जाएगा, तो क्या करना है, पहले ऑप्शंस की तरफ जाना है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे सबसे पहले ऑप्शन चेक करना है कि कहीं 2 ऑप्शन का डिजिटल सम सेम तो नहीं है, वरना हम अटक जाएंगे। तो देखो 8 और 7 15 और 4 19, 19 का मतलब 1 डिजिटल सम, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 का मतलब 7 और 1 8, 8 और 1 9, 7 और 4 11, 11 का मतलब 2, 1 और 1 2, 9 गया, 6 और 4 10, 10 और 8 18 9। तो चारों ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। एक बात और बता दूं, ये मैंने सेट नहीं किए ऑप्शंस, एग्जाम में जो आए हैं वही ऑप्शंस हैं। ये जानबूझ के वो ऐसा क्वेश्चन देता है कि आपको अदर स्किल भी आती है कि नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही आती है। तो देखो हमें पता है कि चारों ऑप्शन के डिजिटल सम अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का डिजिटल सम करेंगे। 48 है, 8 और 4 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, तो 3 की पावर 3 प्लस 7 है 2,
9 की पावर कुछ भी हो 9 ही आएगा, माइनस 4 और 2 6, 6 की पावर 3 प्लस 64, 64 का मतलब 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 प्लस 0 1। ये 9 है, इसका कोई रोल नहीं है। 3 की पावर 3 27, ये 9 बन गया, इसका कोई रोल नहीं है। या फिर लिख लो 9 माइनस प्लस ये भी 9 लिख लो माइनस 6 की पावर 3 216, 216 में क्या है 6 7 8 9, 9, ये 9 से 9 कट गया प्लस 1, तो 9 और 1 क्या हो गया 10, 10 का डिजिटल सम क्या होगा 1 प्लस 0 बराबर 1। देखा। अब ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन करना है। अगर डिजिटल सम नहीं आता है, मैंने ऑलरेडी बहुत तगड़ा वीडियो बना रखा है, वो वीडियो जाके देखो। ये क्वेश्चन देखो, अभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्री की एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। देखो पहले ऑप्शन पे जाना हमेशा। 9 गया, 7 और 2 9 गया, यहाँ कितना है 6 और 2 8 और 5 13, डिजिटल सम 4 है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ 1 कम कर दो। देखो यहाँ 9 है तो यहाँ 8 है, मतलब डिजिटल सम 3 है। सेम डिट्टो है। अब यहाँ क्या करना आपको, 9 गया, 5 और 2 7, 7 और 2 9 गया, 6 से 12 मतलब 3 है। 9 गया, 6 से 12 13 14, 14 और 4 18 और 2 20, 20 का मतलब 2 है। ये 2 ऑप्शन अपने को सेम मिल गए। अब यहाँ पे अपन अटक सकते थे, लेकिन देखो जब आप क्वेश्चन का डिजिटल सम करोगे ना तो आपको दिखेगा कि 9 8 4 12, 3 की पावर 3 9 माइनस 4 और 2 6, 6 की पावर 3 फिर 9, ये क्या हुआ 5 6 11 12 13, 13 का मतलब 4, तो ये कट गया, इसका कोई महत्व नहीं, 9 का कोई रोल नहीं होता। डिजिटल सम नहीं पता तो आप प्लीज़ क्लास देखो फिर प्रैक्टिस करो। 4 ये लो। ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ऑप्शन अलग अलग सेट करेगा। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है ताकि आप डिजिटल सम यूज करो। डिजिटल सम के बहुत सारे फायदे मैंने अच्छे से बता रखा आपको, वहाँ से देख लो अगर नहीं पता तो। अभी क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपको पता है इन चारों का सबसे पहले क्या करना है, डिजिटल सम करना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ये देखो क्वेश्चन, आपको पता है कि ये 56 है, 11 है, 5 से 11 2, 2 की पावर 3 8, 8 8 16, 16 का मतलब 1 और 6 7, 7 की पावर 3 343, 343 में क्या है 3 और 4 7, 7 और 3 10 1 माइनस इसका आपको पता है 6 की पावर 3 9, ये क्या हुआ 5 और 2 7 और 1 8। अब आपको पता है कि ये 9 बन गया, 9 से 9 कट गया, 8 आना चाहिए। आप चेक करोगे इनमें एक ही ऑप्शन में 8 डिजिटल सम है। ये क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो इसे क्वेश्चन को कैसे करना है। जंप करना है ऑप्शन पे, ऑप्शन का पहले क्या करना है डिजिटल सम। देखो ये पार्ट सेम है सब में, दिख रहा है 8 4 12 12 3 15, तो यहाँ से काउंट करो, ये 6 है, ठीक है। 6 6 12 6 18, 9 गया, 18 मतलब 9 का मल्टीपल, तो यहाँ से 7 है। ये 15 है, 15 और 6 15 और 6 21, 21 और 14 35, 35 का मतलब 8। ये 15 है, 15 से 21, 21 और 7 28, 28 का मतलब 2 और 8 10 1 है। अपने का आंसर 8 वाला है, ये लो। तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ताकि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको डायरेक्ट कूदना है किस पे, डिजिटल सम पे। देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप, विद इन टाइम नहीं बन पाएगा। सबसे पहले ऑप्शन का डिजिटल सम निकालो कि कई चारों का सेम है तो उस क्वेश्चन को छोड़ना है, स्किप करना है, ठीक है। मेरी बात आप तक मतलब आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, अगर आ रही है तो बढ़िया है, कमेंट करके मेरे को बताना ज़रूर। अब नेक्स्ट अपन टाइप करेंगे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आसान क्वेश्चन है लेकिन इसको कैसे उड़ाना होता है। बहुत सारे बच्चों को पता है कि एलिगेशन लगाना है, एलिगेशन में वो अटक जाते हैं। देखो एलिगेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, इसके टाइप को दिमाग में सेट करो, फिर कॉन्सेप्ट देखो कि 120 किलो 180 की नहीं 120 रुपये किलो 180 रुपये किलो, फिर अब हम इसको बेच रहे हैं 165 रुपये किलो, लेकिन इस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। ये 165 है, ये किसकी वैल्यू है, ये एसपी की वैल्यू है। सीपी कैसे निकालोगे कि भाई 100 की वैल्यू मैं 125 में बेच रहा हूँ, तो ये 125 की वैल्यू है, किसकी 125 की मतलब 5 की, मुझे 4 की निकालनी है, समझे। यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस ही रखनी है। जब भी एलिगेशन लगाओ ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस। तो ये कितना हो गया 3 और 3 33, ये हो गया 120 प्लस 12 132। लगा दो एलिगेशन, 132 माइनस 20, 132 माइनस 120 12, इधर क्या आएगा 48, 4:1 आया।
अब इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है कि आप यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस रखनी है, और कॉस्ट प्राइस में अगर देखो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी ज़्यादा आपको पता चलेगा। दिख रहा है आपको कि 240, 280, 324, लेकिन ये 20% का लाभ है, मतलब 6 की वैल्यू हमें 5 की निकालनी है। 6 का भाग दिया, 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 54, 54 से क्या हो गया 250 प्लस 20 270, मतलब इधर 10 है इधर 30 है डिफरेंस, दिख रहा है आपको। तो 1:3 कि भाई 270 में से 240 निकालो 30, 280 माइनस 270 10, ये रेशियो क्या आया 1:3, बात खत्म। सेम आपको ये ऐसे प्रैक्टिस करनी है। 40, 60, 10% का लाभ है, 10% का मतलब ये 11 की वैल्यू हमें किसकी चाहिए 10 की, कितना आ गया 50, 50 10, 50 60 माइनस 10, 50 माइनस नहीं 60 माइनस 50 10। ये प्रैक्टिस होगी तभी आप वहाँ फट उड़ा दोगे, वरना नहीं उड़ा पाओगे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मेरे को कमेंट करो कि ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना। 80, 120 आपको 132 दिखा, डायरेक्ट 20% है, मतलब 6 की वैल्यू है 5 की निकाली है, खत्म कहानी। 2 और 2 22, 110, 110 है मतलब 110 माइनस 80 30, 120 माइनस 110 10। एक ऐसे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इजी क्वेश्चन से आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। इजी क्वेश्चन में आपने टाइम कम कर लिया तो टफ क्वेश्चन तो आप आराम से कर पाओगे, टाइम रहेगा। आप मेरी बात समझे होंगे। अभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि आपने कर लिया छोड़ दिया, होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या आया, फ्रैक्शन आया है, तो ये आपको सोल्व करना आना चाहिए। 42 50, फिर मैं 42 में बेच रहा हूँ, नहीं 53.10 में बेच रहा हूँ। किसकी वैल्यू है 18 की, कितनी किसकी वैल्यू 18 की, मतलब 118% की, मतलब 59 की। हमें चाहिए किसकी 50 की। इस जीरो से ये जीरो गया, ये आपको पता है कितनी बार कटेगा 9 बार। क्यों 9 की फाड़े में 1 कब आएगा, जब 9 बार जाएगा। तो 9 पंजे 45, ये 3 बार ये 5 बार, ठीक है। अब आपको पता है कि 50 रुपये किलो वाला कितना है 7.5, इसकी वैल्यू 7.5 है, हमें 5 की चाहिए। तो 7.5 इसकी वैल्यू 3 की, हमें किसकी चाहिए 5 की चाहिए। अब इसको कैसे करोगे, देखो सोल्व करो, इसको कैसे करोगे। ये आपको पता है कितना है 2.5, 12.5, गला बैठ गया। ये क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। आगे चलते, ये देखो इस क्वेश्चन को पहली बार बनाओगे तो डायग्राम बनाओगे, सब कुछ करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आज आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन दिख गया, ये ले भाई काम निपटा दिया। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, देखो ये इसका व्यास है AB, ये P और Q एक कोड है जो M पर काटती है। अब देखो 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास है, तो टोटल कितना हो गया 36। टोटल AB कितना है 36 है। इसको 5:4 में काट रहा है कौन M, तो ये हो गए 5 और 4 9, 9 टुकड़ों में इसको बांट दिया हमने। एक टुकड़ा कितने का हो गया 4 का, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 16। ये AM कितना हुआ 20, ये 16। ये आपको निकालना आता है पक्का, बिल्कुल। अब यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, इसका सेंटर कहाँ होगा 18 पे, तो ये टोटल 20 है, इसमें 18 तो रेडियस होगी, 2 ये हो गया। ध्यान से देखना, ये टोटल 20 है, तो ये अपना सेंटर यहाँ पे इस सर्कल का, इस सेंटर से इस पेरीमीटर की दूरी क्या है 18, तो यहाँ तक 20 है, तो ये बीच वाली कितनी बच गई 2। ये हमें पता है कितनी है 18, ये हमें पता है कितनी 2, तो बीच में क्या बन गया, ध्यान से देखो, ये 2 है, ये 18 है, ये हमें निकालनी है। लगा दो पाइथागोरस, 2 से काट दो पहले, तो 2 से मैंने काट दिया, तो क्या बच गया ये, सॉरी हाँ यही है, 1 मिनट, ये 9 है, ये 1 है, तो ये क्या आएगा √80 आएगा। ये √80 है तो हमें डबल चाहिए, ये √80 है तो ये भी डबल होगी, तो ये 2 √80 होगी, लेकिन हमने 2 से काटा भी है तो 2 से गुणा कर दो, 4 √80, 4 √80 है, इसमें 16 भी छुपा है, 16 पंजे, तो 4 निकाल दो, 16 √5। यहाँ आपको थोड़ा कम समझ में आया है, लेकिन आप यहाँ देखोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको मज़ा आएगा। देखो सेम क्वेश्चन, सेम टाइप है, 27 त्रिज्या है, तो पूरा कितना हुआ 54। 54 को 5 और 4 9, 54 में 9 का भाग दिया, एक टुकड़ा कितने का बना 6 का, तो ये कितना है 6 पंजे 30, यहाँ तक ये 30 है, ये कितना हुआ 6 चौके 24।
आपको पता है इस त्रिभुज का सेंटर यहाँ है, ये दूरी कितनी है, त्रिज्या 27, तो ये कितना बचा 3, ये बना ये कितना दिया है 27, ये निकालना है। 3 को कॉमन ले लो, बीच में क्या बचा, ये 9 और ये 1, फिर से √80, फिर से 80, डबल करना है 2√80, लेकिन हमने 3 बाहर निकाल लिया था पहले, तो 3 से गुणा भी कर दो। अब यहाँ से 4 भी निकाल दो, तो ये कितना 6 चौके 24 √5। अब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो मैं इतनी रामायण बनाऊंगा ही नहीं, अब डायरेक्ट करूंगा, देखते जाओ। 24 है, टोटल 48 है, 12 का भाग दिया, कितनी बार गया 4 बार, तो 1 टुकड़ा 4 का बना, ये 28 का है, ये 28 है कि नहीं है। और मेरी जो रेडियस कितनी है 24 की, तो ये मेरा कितना बचा, ये 4 बचा, ये 24 बचा। बस ये निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले 4 कॉमन ले लो, तो ये क्या बना 6 और 1, तो ये आ गया √35। तो ये √35 है, तो डबल क्या होगा 2√35। मैंने 4 बाहर निकाला है, तो 4 से गुणा कर दो, समझे। बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आप स्किप करोगे ना फिर कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये 2 इतने हैं क्या, 5 नहीं लाया मैं, चलो ठीक है। अब बाकी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक टाइप और करते हैं, देखते हैं कितना टाइम रहता है, उस हिसाब से मैं करवा देता हूँ। चलो आज के लिए इतना ही। आपको कैसी लगी क्लास, मुझे पता है कि मेरा थोड़ा फ्लो सही नहीं रहा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बहुत दिनों बाद मैं पढ़ाने बैठा हूँ, लेकिन मेरा जो इंटेंशन है वो थोड़ा अच्छा था, तो शायद आपको समझ में आया होगा। बाकी शायद टीचिंग स्किल में कमी रही होगी, वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी, मैं वापस उस टच में आ जाऊँगा। आपको कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप 50+ कमेंट करते हो तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन आपको तुरंत मिलेगा। थोड़ा सा आपके लिए कंडीशन, 50 नहीं 15 कमेंट। अगर पहली क्लास पे 15 कमेंट आ जाते हैं तो कल शाम को दूसरी क्लास अपलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, रखता हूँ।